देखो नाटक 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 देखो। नमस्कार। मनुष्य धन से बड़े बड़े महल तो बना सकता है, किंतु अपने मन को शांति दिला सकता है? ऐ मेरे देश के लोगों, क्या आपने कभी सोचा है नारी के बिना क्या तुम्हारा अस्तित्व समा सकता है? वैसे तो समय समय पर समाज में जागरूकता लाने के लिए बेटी बेटा एक समान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अनेक नारे चला जाते हैं, लेकिन किंतु क्या सच में नारियों को इतना सम्मान दिया जाता है? तो आज हम सब भालचंद्रा के डियर स्टूडेंट्स आप सबके सामने नुक्कड़ नाटक के जरिए इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ सब लोग बोलेगा, भारत माता की जय। सोने की चिड़िया कहते थे जिसको, देखो उसी में होता है क्या। चैन से सोने वालों, चैन से सोने वालों, अपनी आंखें खोलो, जुल्म करना अब तुम छोड़ो। आस पास होता क्या है जानो, गलत रूढ़ियों को दुत्कारो। आइए आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। क्या है खबर? बेटे के जन्म पर बजी बधाई, बेटी के जन्म पर मातम छाई, मेरे तो कर्म ही फूट गए। अरे यार ये नहीं है। दहेज के लिए महिला उत्पीड़न मामला दर्ज, महिला उत्पीड़न मामला दर्ज। जब जब नारी गई सताई, नन्हे नन्हे ठोकर खाई है, फिर भी ये बात मेरे को समझ क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? कुछ धनहीनता, कुछ माता पिता की मूर्खता, किंतु सबसे ज्यादा है समाज की संवेदनहीनता। हमें इस सोच को बदलना होगा, असमानता के इस भाव को कुचलना होगा। नहीं है लड़का लड़की में कोई भेदभाव, तो सृष्टि को यह सिद्ध करना होगा। आइए देखिए भारत का हाल, जहाँ पर होता है नारी पर अत्याचार। बेटा हुआ है, बधाई हो। कुछ समय बाद बेटी हुई है हमारी। माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दीजिए। अगर खाना नहीं तो मुझे एक गिलास दूध दे दीजिए। दूध पीकर तुम क्या करोगी? तुम्हें पढ़ना लिखना तो है नहीं, वैसे भी तुम शादी करके दूसरे के घर चली जाओगी। बेटा मैंने सुना है तुम आजकल दूध नहीं पीते हो। पिताजी मुझे भूख ही नहीं लगती है। बेटा अगर तुम दूध नहीं पियोगे, चूरमा नहीं खाओगे, तुम्हारा दिमाग कैसे तेज होगा? तुम डॉक्टर कैसे बनोगे? माँ मेरा MBBS में एडमिशन हो गया है, जिससे मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, जिसमें फीस भी कम है। अरे हमारे पास तुम्हारी फीस के लिए पैसे नहीं है, वैसे भी तुम्हें पढ़ा लिखा कर करना क्या? हमें तुमसे कोई नौकरी तो करवानी नहीं है। पिताजी मुझे अपने MBBS एडमिशन के लिए कुछ पैसे चाहिए। मेरे दोस्तों ने तो डोनेशन से करवा लिया, आप तो मेरा ध्यान ही नहीं रखते। औरों के माता पिता उनके लिए क्या कुछ करते हैं। बेटा ऐसा मत बोलो, अगर तुम्हारी पढ़ाई के लिए हमें अपने जेवर बेचने पड़ेंगे, घर बेचना पड़ेगा, तो हम बेच देंगे, तुम्हारी पढ़ाई करवाएंगे। ऐसा क्यों होता है कि हम हमारी जिंदगी नहीं जी सकते? आइए देखते हैं शादी के समय। मेरी बेटी गोरी है, सुंदर है, सुशील है, बिल्कुल गाय है, गाय जो आपके लड़के के लिए और आपके परिवार के लिए एकदम ठीक है। वो तो ठीक है, क्या खाना बना लेती है? हाँ वो खाना बना लेती है। अरे पर हमारे लड़के के पीछे तो कई लड़कियों के माँ बाप दहेज की मोटी रकम लेकर घूमे, तो फिर हम आपकी बेटी को ही क्यों चुने? अरे नहीं ऐसा ना करिए। मैं अपनी बेटी को MBBS कराया है, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसके लिए जेवर और अपनी प्रॉपर्टी बेचकर उसकी शादी करूंगी। पर हमारी एक शर्त है, शादी के बाद आपकी लड़की नौकरी नहीं करेगी। हमारे घर में लड़के कमाते हैं और लड़कियां घर का काम करती हैं। अरे नहीं उसने तो MBBS किया है। चुप रहिए, नहीं तो हम ये रिश्ता तोड़ देंगे। यहाँ पे तो भी सर पे डाल देना। तो आप तो चलिए। माँ मुझे शादी नहीं करनी। यह शादी करनी है नहीं करनी, मैंने सीधे मुझसे पूछा। यह शादी मेरी आजादी पर पाबंदी लगाना है। हर साल विश्व में नारी दिवस मनाया जाता है, पर नारी पर यह जिंदगी उठाया जाता है। ये क्या भूल गई? लड़कियों को तो सिखाते हैं कि जमाना खराब है, पर लड़कों को कोई नहीं सिखाता कि उन्हें ना बनना हैवान।
अगले दिन ऐसे नहीं होता है तो सुबह जब जाओ आओ गुड़िया कहाँ चली? देख लूंगा तुम्हें। ठीक है कॉलेज टाइम कॉलेज निकल गया। छोड़ो मुझे छोड़ो लड़की रहो किसने कहा था तुम्हें शेर बनने को? अब जो होना था होगा तो किसी कुछ नहीं करती। लड़की हो माफी मांग लेती, पैरों में गिर जाती। तुम्हें किसने कहा था शेर बनने को? सारी गलती तुम्हारी है। लड़कियों को आजादी दोगे तो यही होगा, आज से तुम्हारा निकलना बंद और पढ़ना भी बंद। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस सूक्ति को सार्थक मानने वाले देश की आज क्या दशा हो रही है? आज नारी को शक्तिहीन समझना आपकी सबसे बड़ी भूल है। आज नारी अपना नहीं है, वो सबला है। अपने हक के लिए वह लड़ेगी। नहीं मैं चुप नहीं रहूंगी, ना गिड़गिड़ाऊंगी, ना माफी मांगूंगी। हम यह सिद्ध करके रहेंगे कि तू भी एक माँ से जन्मा है और मैं भी। आइए मेरे साथियों, जो आपने इस नाटक के माध्यम से देखा है, जो लड़का लड़की को असमान रूप से देख के कहते हैं कि लड़का इसका कुल का वंश चला सकता है, लड़की नहीं, तो ये अपनी सोच को बदलो और लड़का लड़की को एक समान समझो। और इसी के साथ हम लोग एक शपथ लेते हैं। आइए सब लोग मिलकर एक शपथ लें। आओ करें एक संकल्प, एक